नमस्कार मु सत्याम स्वाई समस्त को मो चैनल जार नाम साहित्य सिंधु एसबीएस ट्यूटोरियल स्वागत करुच्ची तो आम युक्त दुई प्रथम वर्षर इच्छान ओडियार आम नंदीकेशरी अलरेडी तर 3टा पार्ट अपलोड करी जो मैंने देखी ना देखिदेवे कारण जदि आप मैंने पाने से पूर्व पार्ट न देखिए विभाग गुड़िक जो आगक ये भिडियो देखले तुमने बुझीपारे तो से विभाग गुड़िक निहाती देखिदेवे। तो आम आलोचना करुले ना कौन नंदीकेशरी काव्य किए रचना कर कविवर राधानाथ राय। तो आम देखिले गोटे कौन ना गोटे युद्धभूमि चित्रपट दि जाइए काव्य कौन युद्धभूमि ना आम चोड़गंग देव आसी उत्कल को आक्रमण करने तो से कौन कर आमर जो कौटे काठजोड़ी नदी महानदी पर्यंत शिविर तंबू टाणी से सैन्य मैंने रही वर्ष वर्ष धरी रही कौन कर कलिंग उपरको आक्रमण करने सब आक्रमण करुँच अलग राज्य मन को भी आक्रमण कर बहुत योद्धा उत्कलर बहुत योद्धा आसी युद्ध कर प्राण देउछंती। तो ये किसी आम देखुले एभली किसी संजोग घटी जो कि अनेक उत्कल योद्धा मैंने आसी मृत्युवरण कर चोड़गंग देव सेना मैंने युद्ध कर। तो ये दृश्य ता सहित आम देखुचे जे विभिन्न उत्कलर विभिन्न स्थान विभिन्न जिलार नाम को दिखाई कौ कौ नदी कौ अंचल बहुची कौ जिला कौ जगह रही सब माने अति सुंदर भाव में निखुण भाव में कवि एठारे वर्णना कर सब जिला सब नदी सब पर्वत ताकू मन रखा पड़ो। तो मु पूर्व क्लास जहाँ पढ़ी रिलेटेड दुईटी प्रश्न मु पचारि जार आंसर तुम मैंने मत कमेंट बॉक्स में जनइब। प्रथम प्रश्न हूँ जे आमर जो सालंदी नदी बा कालंदी कालंदीर अन्य नाम सालंदी जो सालंदी नदी क्यों जिले में रही सालंदी नदी बा कालंदी नदी क्यों जिले में रही प्रथम प्रश्न। आ द्वितीय प्रश्न हूँ जो आमर दया नदी कूल कौ युद्ध होता। तो प्रथम प्रश्न जे कालंदी बा सालंदी नदी क्यों जिले में रही द्वितीय प्रश्न हूँ आमर दया नदी कूल क्यों युद्ध होता। जो मैंने वीडियो देखुं कमेंट में मत ये दुईटी प्रश्नर उत्तर लिखिदेवे। तो आज भिडियो आम कौन करवा ना जो पर्यटन आम पूर्ववर्ती भाग्य जो रही परवर्ती विषय आलोचना करवा। तो मो भिडियो जो मैंने शेष पर्यटन देखुं लाइक करूँ कमेंट करूँ मो चैनल को सब्सक्राइब करूँ। तो चलते कौन देती ना आम देखी जे धौली पहाड़ निज मुख को कौन करुच्ची ना दया नदीर जल देखुची। आम ये देखी जे धौली पहाड़ देख दया दर्पणे दया नदी धौली दर्पण साजी दर्पण साजी आईना साजी जो थे धौली पहाड़ निज मुख दर्शन करुच्ची देखुची। राहांग तापर कौन देती आम तो देखा कौन देती ना ये उत्कलर शोभा को अति सुंदर निखुण भाव में वर्णना कर कविवर राधानाथ राय। तापर देती राहांग कौन राहांग ना पदटी हूँ ना राहांग रचंती जही केली कला इज्जल निकुंजे कज्जल कुंतला। राहांग रचंती जही केली कला इज्जल निकुंजे कज्जल कुंतला। आम जो प्रथम सर्ग रही एमती बहुत शब्द देती जार अर्थ जाना बहुत कष्ट विषयटी बहुत कष्ट लगे क्लिष्ट लगे। तो जो मैंने वीडियो देखुं जो शब्दटा आस लिखिदेवे खाते। राहांगर अर्थ हूँ राहांग शब्दर अर्थ हूँ रासक्रीड़ा को मैंने कौटी रासक्रीड़ा कर ना इज्जल निकुंजे इज्जल कहले हूँ हिंजल गछ गोटे वृक्ष अच्छी ता ना हूँ हिंजल वृक्ष। राहांग हूँ आम रासक्रीड़ा इज्जल हूँ हिंजल गोटे वृक्ष हिंजल गछर नाम कुंज हूँ बणरे कौटी सॉरी कुंज हूँ निकुंजे निकुंज इज्जल कुंजरे अर्थात इज्जल बा हिंजल अर्थ हूँ हिंजल गछ हिंजल गछ बणरे कौन हूँ ना राहांग बा रासक्रीड़ा रचंती कौ माने राहांग रासक्रीड़ा इज्जल हूँ कौन आमर ना हिंजल गछ निकुंजे कहले आमर से बणरे जो हिंजल गछर बणरे से कहते रासक्रीड़ा केली कला कहले जही केली कला अर्थात विभिन्न कलार निपुण व्यक्तिगण रासक्रीड़ा कर कौटी ना हिंजल गछर अरण्य। कज्जल कुंतला कौन ना कज्जल कुंतला हूँ कज्जल धारण करथिबा नारीटीए परी।
किए किए कज्जଳ धारण करथिबा नारीटी आम धौली पहाड़ जो पर्वत सी हूँ कज्जଳ कुंतला बा कज्जଳ धारण करथिबा नारीटी जोटी राहांग रचंती चही केलिकला जोटी रास क्रीड़ा करती किए आमर जो विभिन्न कला निपुण व्यक्ति माने केली कला से व्यक्ति माने राहांग करती रास क्रीड़ा करती कौटी ना जो हिंजल वन रही से आ कज्जଳ कुंतला भाव में किए शोभा पाए धौली पहाड़ सेठी जमती कज्जଳ धारण करथिबा जने नाइट पर शोभा पाए ये शब्दरा टी कष्ट आसो तो नोट करदे तुम मैंने सब नोट करदेव राहांग हूँ रास क्रीड़ा रचंती जही केली कला जोटी विभिन्न कला निपुण व्यक्तिगण कौन करते रास क्रीड़ा करती कौटी ना हिंजल गछ बणरे बा निकुंजरे जोठी आमर पहाड़ कौन ना कज्जଳ कुंतला अर्थात नारीटी जी कज्जଳ धारण करथिबा नारीटी परी किए सब पाँच धौली पहाड़ जही राहस बा रास क्रीड़ा करुँच कौ मैंने ना विभिन्न गुण निपुण व्यक्तिगण ये तार अर्थ हूँ या अंधारी सिकता कूदे तरंगित सुंदर रंगणे सदा सिंदूरित अंधारी सिकता कूदे तरंगित सुंदर रंगणे सदा सिंदूरित ये आम देजी जो अंधारी सकता सिकता अंधारी सिकता कहले आमर बाली सिकतार अर्थ हूँ बाली बाली जो कूद जो आमर देखिए नदी मानक सब बाली कूद थाए तो सिकता कहले नदी बा बाली कूद नदीर बाली कूद तापरे रंगणी रंगणी कहले आमर रंगणी फूल बा काठ रंगणी फूल आमर जो नदी रही तार जो कूल कौन ना काठ रंगणी बालीकुदे सिकता कूदे अर्थात बालीकुदे रंगणीर फूल सब फुटी सदा सिंदूरित सिंदूरित अर्थ कहले नाली रंगर सिंदूरी अर्थ कहले लाल वर्ण बा नाली रंगर फूल सब रंगणी फूल से नदी बाली बालीकुदे बा बाली उठी अंधारी सिकता रात में फुटे सुंदर रंगणी बा सुंदर भाव में से फूल गुड़ा रंगणी फूल सब सिंदूरित भाव से फुटी थाए तो से लिखाई अंधारी सिकदा कूदे तरंगित जहाँकि कौन है अंधारी कूद सकदा कूदे तरंगित जोटी ना जर तरंग रही से कूले कूले आमर काठ रंगणी फूल सुंदर भाव में नाली नाली हो फुटी तो ये वर्णना कराई कवि नदीर वर्णना सुंदर भाव वर्णना कर विभिन्न फूलर सब फूल कुंज बणर वर्णना कर रही विभिन्न स्थानर दर्शनीय स्थानर वर्णना रही देवादेवी पीठ वर्णना रही तो आमर महत्व नदी मानक अधिक गुरुत्व दि जाए क्यों क्यों स्थान क्यों नदी रही आम जानवा दरकार कौ नदी तापर ये आमर अंधारी सिकता कथा कहगला जे सिकता कूद हो बाली कूदे रंगणी फूल फुटी जहाँकि सब कौन सिंदूरित होता है सदा सदा सिंदूरित अर्थात सब कौन सिंदूर पूरा लाल सिंदूर परी लाल परी देखा जाए सिंदूरित काठ काठ रंगणी पुष्प जहाँकि सब कौन करे ना सुंदर देखा जाए सिंदूरित अर्थात लाल वर्णर देखा जाए तापर कौन देती पारिकूद अरी गौरव चर्बक नीलद्युति हृदय पदक अर्थात पारिकूद अरी गौरव चर्बक नीलद्युति हृदय पदक अच्छा पारिकूद पिले मैंने प्राय तुम्हें पारिकूद शब्दटी शुणी आगुरी पारिकूद कौन ना चिलिकार यह चिलिका पारिकूद जो मैंने कालजाई स्टोरी शुणुवा कालजाई पीठ से पारिकूद अर्थात चिलिका मझे गोटे गंड अच्छी जो टापू कहती हूँ पारिकूद तो से जो टापू कहते जहाँ चारिपटे जल थी मझे गोटे स्थान थी पारिकूद टापू बा पारिकूद अच्छी कौटी ना चिलिकार आमर चिलिका काव्य लिखिं किए आमर जो राधानाथ राय चिलिका काव्य लिखिं तो से पारिकूद संपर्क में वर्णना कराई तो तुम चिलिका जो पढ़ पारिकूद संपर्क में पारिकूद संपर्क में समस्त प्राय जानी ताले ये कौन ना पारिकूद अरी ये जो अरी शब्द देती अरी शब्द हूँ शत्रु पारिकूद कौन करे ना ये शत्रु मानकर कौन ना गौरव को चर्बक करे अर्थात गौरव को कौन ना जो गौरव को भांगी दिए गर्व को चूना कर दिए कि ये जो पारिकूद नीलद्युति हृदय नीलद्युति कहले आमर कौन ना
जो पारिकुदर नीलदूती हूँ नील जलराशि नीलदूती हूँ शब्दर अर्थ हूँ नील जलराशि नील जो चिलिकार नील जलराशि ये किए पदक रूपे शोभा पाऊँ ना पारिकुद जो गंड रही जो रही टापू सेटा चिलिकार हृदय पदक सदृश शोभा पाऊँ जहाँकि अरिबा शत्रु मानकर गर्व को कौन करदे ना चूना कर क्षमता रखी किए पारिकुद। तो चिलिकार मझे जो पारिकुद रही शत्रु मानकर गर्व को खंडन कर शक्ति रखी जहाँकि चिलिकार बा नीलदूती बा चिलिकार नील जलराशि उपरे बा हृदय पदक सदृश शोभा पाऊँ किए पारिकुद। ताले आम पारिकुद चिलिकार कौन हृदय पदक रूपे ये शोभा पाऊँ आम यह जानिले। तापर देइछि दांडीमाळ जार शैल बक्षरे ऐरजस लेखा अक्षय अक्षरे। जो दांडीमाळ होउछि हमर कौन ना गुंफा जो आमर जो धौली जो पहाड़ रही से जो गुंफा सब रही कौन ना सब पहाड़ भितर सब गुंफा मान रही मैंने जाइए बुले देखी पहाड़ भितर सब गुंफा मान रही शैल कहले आमर शैल शैल हूँ आमर पर्वत जो पर्वत बक्षरे ता छाती भितर सब कौन रही ना गुंफा मान रही जो आम धौलगिरी खंडगिरी जो पहाड़ रही भितर छाती भितर कौन रही दांडीमाळ दांडीमाळ अर्थ हूँ गुंफा मान सब अच्छी से पर्वत शैल बक्षरे छाती ऐरजस लेखा अक्षय अक्षरे। ऐर किए आमर ऐर खारबेलंकर जस से जो गुंफा बक्षरे छाती जो पत्थर रे कौन ना ऐर खारबेलंकर जो जस कीर्ति से जो जी शासन करते सुशासन व्यवस्था सबू से पहाड़र छाती रे पहाड़ रही जो धौलगिरी पहाड़र जो छाती गुंफा रही भितर पत्थर रे ऐर खारबेलंकर जस कीर्ति सबू लिखाई अक्षय अक्षरे जहाँकि जेपर्यंत मानव समाज रही जेपर्यंत जुग जुग धरी रही लोक मैंने से पर्यंत से अक्षर यही पर्यंत सदा सर्वदा अक्षय हो रही जहाँकि केबे क्षय हम ना अक्षय अक्षरे जहाँ केबे जो अक्षर एमती अक्षर लिखाई जहाँ केबे क्षय हम ना ताले दांडीमाळ जार अर्थ हूँ गुंफा कौटी ना जो पर्वतर बक्षरे जो गुंफा मान अच्छी से ऐर खाल मानकर जस कीर्ति मान अक्षय अक्षर लिखा जाइए जहाँ केबे भी लिभिब नाही ताठी आमर दि जाइए अक्षय अक्षर। ता परवर्ती देखिए कौन देइछि तब देइछि खल्लीकोट जही रोट मल्ल माने निर्मला निर्झर निरामृत पानी। खल्लीकोट तो खल्लीकोट हूँ आमर गोटे स्थानर नाम खल्लीकोट ता ना शुणी जहाँकि भुवनेश्वर निकट तुम खल्लीकोट हूँ भुवनेश्वर निकटर रही निकटरे जोटी कौन हो ना निर्मल सब निर्झर बा खल्लीकोटर जल जो निर्झर अर्थात झरणा जो अच्छी पानी बहुत कौन निर्झर कहले बहुत कौन निर्मल निर्मल निर्झर खल्लीकोट राजधानी अदूरवर्ती यह जल स्वास्थ्यकर बोली प्रसिद्ध ता जल को पान कले देहर शरीर सुस्थ रहे स्वास्थ्यकर निर्मल झर अच्छी कौटी खल्लीकोट भुवनेश्वर निकटवर्ती। तो जही रोट मल्ल माने बा खल्लीकोटर कौन हुए ना मल्ल योद्धा जो मल्ल योद्धा माने से माने कौन कर से मल्ल योद्धा मान से प्रसिद्ध जो खल्लीकोटा मल्ल योद्धा मान प्रसिद्ध जो निर्मल झर जहाँ निरामृत सत्य कि सी कौन निरामृत बा अमृत जल जहाँ को से माने बा योद्धा माने से निर्मल झरणा को पान अर्थात पी पान करी कौन होती ना से बड़ बड़ योद्धा बा वीरत्व हासिल कर जो खल्लीकोटर जो निर्मला निर्झर रही झरणा सब रही निर्मल अमृत समान जल रही खल्लीकोटर मल्ल योद्धा माने पान करी वीरत्व हासिल कर तार अर्थ हूँ एया। तापर कौन देइछि ना स्वर्गु खंडे पड़ी थिला प्राय छिड़ी शैल स्रोते सरे सुरम्य खिमिड़ी तार स्वर्गु खंडे पड़ी थिला प्राय छिड़ी स्वर्गरु जमी लगुच जो खल्लीकोटे जो निर्मल निर्झरा रही जो अमृतर जल रही जहाँ सब कौन स्वास्थ्यकर बोली प्रसिद्ध ता कौटी बोधे छिड़ी पड़ी कवि वर्णना बोधे स्वर्गरु खंडे कौन होता ना छिड़की से जो जलधारा से पड़ी
ଶୈଳ ଅଛି ପର୍ବତ, ସ୍ରୋତେ, ସରେ, ସୁରମ୍ୟ, ଖିମିଡ଼ି। ଯେଉଁ ଦେଇଛି ଖିମିଡ଼ି, ଖିମିଡ଼ିର ଅର୍ଥ କ'ଣ ନା ସଂଯୋଗ ଘଟିଛି କାହାର ନା ପର୍ବତ, ସ୍ରୋତ, ସରେ, ସୁରମ୍ୟ। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ସବୁ ପୁଷ୍କରିଣୀ, ସରେ କହିଲେ ପୁଷ୍କରିଣୀ, ସରେ କହିଲେ ପୁଷ୍କରିଣୀ, ଖିମିଡ଼ି କହିଲେ ଆମର ସଂଯୋଗ ଘଟିଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଯେଉଁ ଖଣ୍ଡେ ପଡ଼ିଥିଲା ପ୍ରାୟ ଛିଡ଼ିଛି, ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଯେଉଁ ଅମୃତଧାରା ଛିଡ଼ିକି ପଡ଼ିଛି ତା ସେଇ ପର୍ବତ ଦେଇ ସେଇ ଜଳସ୍ରୋତରେ ଆସିକି କେଉଁଠି ପଡ଼ିଛି ନା ସେଇ ସରେ ଅର୍ଥାତ୍ ସେଇ ପୁଷ୍କରିଣୀରେ ଆସିକି ଜମା ହେଇଛି। ସ୍ୱର୍ଗର ଅମୃତ ଶୈଳବାଟ ଦେଇ ବା ସ୍ରୋତବାଟ ଜଳଧାରା ଦେଇ ଆସିକି ସରେ ବା ପୁଷ୍କରିଣୀରେ କ'ଣ କରୁଛି ନା ଖିମିଡ଼ି ଅର୍ଥାତ୍ ତାର ଅପୂର୍ବ ଗୋଟେ ଖିମିଡ଼ି ଅର୍ଥାତ୍ ସଂଯୋଗ ଘଟିଛି ବା ସବୁର ମିଳନ ହୋଇଛି ସେଇ ସରେ ଅର୍ଥାତ୍ ପୁଷ୍କରିଣୀରେ। ସତେ ଯେପରି ସେ ଯେଉଁ ନୀଳାମୃତ ବା ଯେଉଁ ଅମୃତର ଜଳଧାରା କେଉଁଠି ନା ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଛିଡ଼ି ପଡ଼ିଛି, ଶୈଳ ବା ପର୍ବତ ସ୍ରୋତ ଦେଇ ଆସିକି ସେ ପୁଷ୍କରିଣୀରେ ପଡ଼ିଛି ବା ତାର ସଂଯୋଗ ସେଠି ମିଳନ ଘଟିଛି। ଖିମିଡ଼ି ଜଗଜ୍ଜନ ମନ ରଞ୍ଜିନୀ ମଞ୍ଜୁଷା, ଗିରୀନ୍ଦ୍ର ମହେନ୍ଦ୍ର ଯାର ମହାଭୂଷା। ଅର୍ଥାତ୍ ଜଗଜ୍ଜନ କହିଲେ ଶବ୍ଦଟି ହେଉଛି ଜଗତ ଜନ ଅର୍ଥାତ୍ ଜଗତ ଜନଙ୍କର ମନୋରଞ୍ଜନକାରୀ। ଜଗଜନ କହିଲେ ଜଗତ ଜନ, ମନୋରଞ୍ଜନୀ ମଞ୍ଜୁଷା କ'ଣ ନା ଜଗତ ଜନମାନଙ୍କର ମନୋରଞ୍ଜନକାରୀ ମଞ୍ଜୁଷା। ମଞ୍ଜୁଷା କହିଲେ ଆଗକାଳରେ ଗୋଟେ ବାଉଁଶର ପେଟିକା ଥିଲା ସିନ୍ଦୁକ, ଯାହାର ଗୋଟେ ଘୋଡ଼େଇବା ପାଇଁ ଉପରେ ତା'ର ରହୁଥିଲା ଗୋଟେ ଘୋଡ଼ଣା, ତା'ର ଗୋଟେ ତାଲା ମାରନ୍ତି, ତ ତାଲା ପକାଯାଏ ସେଥିରେ, ସେଇଟା ହେଉଛି ବାଉଁଶରେ ତିଆରି ହେଇଥିଲା, ତାକୁ ମଞ୍ଜୁଷା ବା ପେଟିକା ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ଯାହାକୁ ସିନ୍ଦୁକ ବାଉଁଶରେ ତିଆରି। ତ ଜଗଜ୍ଜନମାନଙ୍କର ମନୋରଞ୍ଜନକାରୀ ପେଟିକା ବା ସିନ୍ଦୁକ କ'ଣ ନା ଗିରୀନ୍ଦ୍ର ମହେନ୍ଦ୍ର ଯାର ମହାଭୂଷ। ଗିରୀନ୍ଦ୍ର ମହେନ୍ଦ୍ର କିଏ? ଗିରୀନ୍ଦ୍ର ଗିରିମାନଙ୍କର ଇନ୍ଦ୍ର ଅର୍ଥାତ୍ ଗିରିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରାଜା କିଏ? ମହେନ୍ଦ୍ର ପର୍ବତ। ତ ଆମ ଉତ୍କଳର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପର୍ବତ ବା ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପର୍ବତ ହେଉଛି ମହେନ୍ଦ୍ର ପର୍ବତ। ସେଥିପାଇଁ ତୁ କହିଛି କ'ଣ ନା ଗିରିରାଜ ବା ପର୍ବତମାନ ମଧ୍ୟରେ ଗିରିରାଜ ହେଉଛନ୍ତି ବା ଗିରୀନ୍ଦ୍ର, ଗିରିମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଇନ୍ଦ୍ର, ପର୍ବତମାନଙ୍କ ଭିତରେ ରାଜ ମହେନ୍ଦ୍ର, ଯିଏ ଉତ୍କଳର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପର୍ବତ। ପାର ମହାଭୂଷା, ତା'ର ମହାଭୂଷଣ ବା ମହାଭୂଷା ରହିଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ଗିରିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବା ସେଠି କ'ଣ ରହିଛି ନା ସେ ମହେନ୍ଦ୍ର ପର୍ବତ ଓଡ଼ିଶାର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପର୍ବତ ବା କୁଳାଚଳ ମଧ୍ୟରେ ଏହା ପରିଗଣିତ। ଅର୍ଥାତ୍ ଅନ୍ୟ ନାମ ହେଉଛି କ'ଣ କୁଳାଚଳ ବା ମହାଭୂଷଣ। କାହାର? ଉତ୍କଳର। କିଏ ନା ଗିରୀନ୍ଦ୍ର, ମହେନ୍ଦ୍ର ପର୍ବତ, ଗିରୀନ୍ଦ୍ର ବା ଗିରିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଇନ୍ଦ୍ର ବା ଗିରିରାଜ। ଆମ ଉତ୍କଳର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପର୍ବତ ହେଉଛି ମହେନ୍ଦ୍ର ପର୍ବତ, ଯାହାର ଅନ୍ୟ ନାମ ହେଉଛି କୁଳାଚଳ। ତ ସିଏ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଜଗଜ୍ଜନର ମନୋରଞ୍ଜନକାରୀ ମନୁଷା, ଅର୍ଥାତ୍ ଜଗଜ୍ଜନଙ୍କର ମନୋରଞ୍ଜନକାରୀ ପେଟିକା। ମଞ୍ଜୁଷା କହିଲେ କ'ଣ? ପେଟିକା, ସିନ୍ଦୁକ, ଯାହା ବାଉଁଶରେ ତିଆରି ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଦେଶ ଅନ୍ୟ ଦେଶବାସୀ ସୁର, କାଠ ଯୋଡ଼ିତିରେ ଗଲେ ପ୍ରେତପୁର। ଏହି ଦେଶ କେଉଁ ଦେଶ? ଆମର ଉତ୍କଳକୁ ଉତ୍କଳ ଦେଶ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା। ସେତେବେଳ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ କହୁଥିଲେ ଯେ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛୁ ବୋଲି ପଚାରିଲେ, ସେ କହନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ ଦେଶକୁ ଯାଉଛୁ। ଆମେ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛୁ ନା ଜଗନ୍ନାଥ ଦେଶ। ଆମର ଯେତେବେଳେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଏତେ ପୂଜା କଥା ସବୁବେଳେ ମାନନ୍ତି, ତ ସେମାନେ ଯଦି କାହାକୁ ପଚାରନ୍ତି ତମେ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛ, ସେ କହନ୍ତି ଆମେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦେଶକୁ ଯାଉଛୁ, ତ ଉତ୍କଳ ଦେଶକୁ ଯାଉଛୁ। ତ ସେତେବେଳେ ଆମର ରାଜ୍ୟକୁ ସବୁ ଦେଶ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା। ଏହି ଦେଶ ଅର୍ଥାତ୍ ଏଇ ଉତ୍କଳ ଦେଶରେ ଅନ୍ୟ ଦେଶବାସୀ ସୁର କହିଲେ ଆମର କ'ଣ? ଯେଉଁ ଅଲଗା ଦେଶ ବୀର, ମାନେ ସୁର ଅର୍ଥାତ୍ ହେଉଛି ବୀର। ଆମ ଦେଶର ଉତ୍କଳର ବୀର ଓ ଅନ୍ୟ ଦେଶ ବା ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କର ବୀର। କେଉଁଠି? ଆମର ଯେଉଁ ଚୋଡ଼ଗଙ୍ଗ ଦେବ ଆସିକି ଯେଉଁ ତମ୍ବୁ ବାନ୍ଧି ଶିବିର ବାନ୍ଧି ରହିଛନ୍ତି, ସେଠି ଯୁଦ୍ଧ ହେଉଛି। ତ ସେଠି କଳିଙ୍ଗ ସେନାଙ୍କ ସହିତ ଚୋଡ଼ଗଙ୍ଗ ଦେବଙ୍କ ସେନାଙ୍କ ସହିତ କ'ଣ ଯୁଦ୍ଧ ହେଉଛି? ତ ଅଲଗା ଦେଶବାସୀଙ୍କର ସୁର ବା ବୀରମାନେ ମଧ୍ୟ ଆସି ଯୁଦ୍ଧ କରୁଛନ୍ତି। କେଉଁଠି? ନା କାଠଯୋଡ଼ିର ତୀରରେ। ଆମେ ପ୍ରଥମରୁ ଦେଖିଛେ ଯେ କାଠଯୋଡ଼ି ନଦୀ କୂଳରେ ସେମାନେ ସବୁ ଶିବିର ଆଉ ତମ୍ବୁ ବାନ୍ଧି ରହିଛନ୍ତି। ଗଲେ ପ୍ରେତପୁର, ତ ଆମ ଉତ୍କଳର ବୀରମାନେ ଓ ଅଲଗା ଦେଶର ବୀରମାନେ ବା ରାଜ୍ୟର ବୀରମାନେ ସେଇଠି ଯୁଦ୍ଧ କରି ପ୍ରେତପୁର ଗଲେ। ପ୍ରେତପୁର କ'ଣ? ଯେଉଁ ମଲା ପରେ ମୃତ୍ୟୁ ଲୋକ, ଯେଉଁମାନେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରନ୍ତି, ସେମାନେ କେଉଁଠିକି ଯାଆନ୍ତି ନା ପ୍ରେତପୁରକୁ ଯାଆନ୍ତି ବା ମୃତ୍ୟୁ ଲୋକର ବାସୀ ହୋଇଥିଲେ। କେଉଁମାନେ? ଆମ ଦେଶର ବୀରମାନେ ଓ ଅନ୍ୟ ଦେଶର ବୀରମାନେ କାଠଯୋଡ଼ିରେ ଯୁଦ୍ଧ କରି, ସେ ଯେଉଁ ଯୁଦ୍ଧ ହେଉଥିଲା ବର୍ଷ ଧରି ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଛି, ସେଥିପାଇଁ ତ ଚୋଡ଼ଗଙ୍ଗ ଦେବ ଆସିକି ରହିଛନ୍ତି ନା। ଯେଉଁ ବର୍ଷ ଧରି ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଛି, ସେଠି କ'ଣ ହେଇଛି ନା ସେଠି ଯେଉଁ ଅନ୍ୟ ଦେଶର ଆମ ଦେଶର ବୀରମାନେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରେତପୁରକୁ ଗମନ କରିଛନ୍ତି।
चंडा युद्ध गंड युद्ध होई रुंड शत्रु खंडाघाते गड़ाइला मुंड। ये गंड गंड हूँ गोटे जाति आमर जो गंड जाति कंध कोल्ह जुआंग सब जाति आमर जो आम पहाड़ी अंचल बास करती गंड जाति। चंडा युद्ध कौन ना प्रचंड भाव चंडा युद्ध कहले गंड जाति युद्ध होई रुंड से माने रुंड समय एकाठी होइकी गंड जातिर लोक मैंने एकाठी होइकी चंडा युद्ध बा चांडाल भरी बा प्रचंड भाव दल दल होई युद्ध करथिले मध्य कौन होइछि ना शत्रु खंडाघाते गड़ाइले मुंड। गंड जातिर लोक मैंने प्रचंड भाव बा चंडा युद्ध भाव रुंड होई दल दल होई युद्ध करथिले मध्य शत्रुर खंडा आघात सेठी निजे मृत्युवरण कर मृत्युवरण कर मुंड से युद्ध क्षेत्र में कौन हो ना रणांगने गड़ी जाइए। आर अर्थ हूँ गंड जातिर लोक मैंने चंडा युद्ध भावे बा भीषण भावे युद्ध करी मध्य प्रचंड भावे दल दल हो युद्ध करी शेष सी कौन होती ना से रणक्षेत्र में निज मुंड को गड़े दी अर्थात मृत्युवरण कर। माल्यगिरी बासी दुर्दश जुआंग केते हेले रणभूमि विकलांग। माल्यगिरी तो ये माल्यगिरी पर्वत हूँ आमर द्वितीय सर्वोच्च ओडिशार द्वितीय सर्वोच्च पर्वतमाला हूँ कौन ना माल्यगिरी जहाँकि लहड़ारे अवस्थित। तो ये कौ मैंने मैंने जुआंग आउ गोटे जनजाति जातिर ना हूँ जुआंग आम गंड जाति लोक मैं देखिले ये कौन है जुआंग जुआंगवासी दुर्दश बा दुर्दश कहले बड़ साहसी भाव प्रचंड भाव बड़ साहसी दुर्दश बा साहसी भाव जुआंग जाति कौटी ना माल्यगिरी पर्वत से माने माल्यगिरी पर्वत रे बास करथुबा जुआंग वीर बड़ साहसी थिले दुर्दश थिले केते हेले रणभूमि विकलांग से माने मध्य माल्यगिरी पर्वत रे बास करथुबा जुआंग वीर से बड़ साहसी थिले दुर्दश भाव युद्ध करी मध्य शेष से युद्ध क्षेत्र में कौन ना हारी जाई विकलांग होते और कौन होते ना अनेक मृत्युवरण करते कौटी माल्यगिरी पर्वत रे रोथबा जुआंग जाति जी बड़ साहसी थिले दुर्दश थिले से माने मध्य ये युद्ध क्षेत्र में कौन टली पड़ते आम पूर्व देखले गंड जातिर लोक युद्ध कर मुंड गड़े जुआंग जातिर लोक मैंने कौन युद्ध कर हारी जापर कौन ना कौन क्रंच पक्ष चूड़ा बाद्य ताले ताले नाचई जहाँक वीर नृत्य काले। तो आमर कौन ना कंध मान कथा कह जो क्रंच चूड़ा क्रंच पक्ष चूड़ा से मैंने कौन करते जो मैंने पहाड़ी अंचल कंध मैंने सब बास करते से कौन करते ना क्रंच कहले आमर कपद पक्षी पारा पारा पक्षी मानकर पक्ष चूड़ा अर्थात पारा मानकर पर को आनी कौन करती ना तांकर चूड़ा बा मस्तक मुकुड़े एमती मुंडे खोसी ताकू से पारा मानक जो पारा पक्षी जो पर को आनिकी निज मस्तक चूड़ा भाव में बांधिकी बाजा बजे ता तले कौन करती ना नृत्य करती नाचई जहाँ वीर नृत्य काले। तो से मैंने जो युद्ध को जीतती वीर मैंने कौन कहती ना नृत्य करती कपद पक्षी बा पारा पक्ष को कंध मैंने मुंडे धारण कर बाद्य ता तले नाचती जहाँ जहाँ मैंने से नाच वीर नृत्य करती। तो ये बुझीपारे समस्ते भावुची तापर देछि हरिद्रा हरित आदित्य काचारी कंध योद्ध वृंद महाधनुर्धारी जो कंध योद्धा माने थिले से महाधनुर्धारी थिले। हरिद्रा आमर हरिड़ा बाहाड़ा जानते तो जो सबुज बा सबुज हरिड़ा बा सेठी आमर जो कंध कौड़ी ना जो आमर पहाड़िया अंचल अधिक कौन देखा जाए ना माने आमर ये जो हरिड़ा गछ देखा जाए से माने कौन करथिबे ना हरिड़ा गछ अधिक अनुसार चाष करा जाए मिले तो से हरिड़ा गछरु हरिड़ा संग्रह करी कौन करना ना से माने पेट पोषुले और कंध योद्धा माने कौन थे ना से रोते जो मैंने महाधनुर्धारी थिले ताहले आमे देखिला जे हरिड़ा गछ कौटी ना से कंध जो पहाड़िया अंचल अधिक तो चाष करा जाए जो मैंने को से मैंने कौन करे ना बेकी पेट पोषि था और सेठाकर जो योद्धा मैंने थे महाधनुर्धारी थिले। तो से मैंने कौन करती ना
से युद्ध में जोग देते कौ युद्ध से युद्ध होता जो आम चोड़मदेव कौन करते ना आक्रमण करते कलिंग को कलिंगर जो तत्कालीन नरपति किए थे सुवर्णकेशरी तांकर झील थे नंदीकेशरी जहाँ नाम काव्यर नाम होती कौन नंदीकेशरी काव्य। तो आज एतिक भिडियोटी यही पर्यंत थाउ तो परवर्ती आम क्लास जहाँ बाकी रही आलोचना करदे। तो जो मानक भिडियोटी भल लगुच लाइक करूँ कमेंट करूँ मुझे जो दुईटी प्रश्न पचारि तार आंसर कमेंट दिंतु कारण पिला वीडियो देखुं मात्र कमेंट्री किसी कमेंट सेक्शन खाली पड़ी तो क्वेश्चन पचार तो कमेंट्री एटलिस्ट प्रश्नर आंसर दिंतु मु भाभी पिला जहाँ किसी बुझी नेक्स्ट क्लास जहाँ पढ़ाई बुझी मत आंसर देले तो मत भल लगे क्लास बुझापी आग को अलग सब विभाग पार्ट आलोचना करने कहले कि आंसर। तो आज वीडियो को एतिक रखुची। नमस्कार।